कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अच्छा, ये जो आयत है रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों से मुताल्लिक़ है। अभी माह रमज़ान की आमद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये महीना एक माफ़ी का पैकेज बनाया है। सिर्फ माफ़ी का पैकेज नहीं, दर्जात की बुलंदी का भी पैकेज है, बरकत का भी पैकेज है। इन सब के बाद एक इसमें और एक नुक्ता है जो बयान करने से हमेशा अक्सर रह जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तो कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए। क्यों फ़र्ज़ किए भाई? पहलू को भी भूखा रखा, इसको भी भूखा रखा, तो भूखे रखना था तो पैदा क्यों किया? सवाल है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई चीज़ इल्लॉजिकल नहीं दी, गैर मंतकी कोई चीज़ नहीं है। और समझाने के लिए अपने खुद मुअल्लिम भेजे, मबूस किए। वो अलग बात है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, कुछ दोस्त नाराज़ होते रहते हैं, लेकिन इल्म दीन सीखने में, अगर दुनिया का इल्म सीखने में उस्ताद से मार खानी पड़ती है तो एक आलिम दीन से सख्त बात भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखनी पड़ती है। दीन समझते हैं हम कि दीन ऐसे ही आ जाए, और अगर मैट्रिक करनी है तो रोज़ टीचर से और ट्यूटर से डंडे खा के आ रहा होता है बच्चा। दीन को हमने सानवी हैसियत दी है, वो क्या कहते हैं ना, हिंग लगे ना फटकड़ी मसाला तैयार हो जाए, ऐसे होता ही नहीं है। ना ऐसे होता है ना ऐसे दीन आएगा। दीन में सख्त बात जब तक नहीं आएगी, अमल में नहीं आएगी, तो वो फ़ायदा ही नहीं होगा। मज़बूत दीन सीखने के लिए मज़बूत क़ुव्वत इरादी होनी चाहिए। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अब आज जो मैं नुक्ता आपके सामने बयान करूँगा, हमने क्या रखा है रोज़े में। हम समझते क्या है, रोज़ा रख लिया अजर मिलेगा, खाना नहीं है, पीना नहीं है, सोना नहीं, खाना पीना नहीं है, हलाल से रुक जाना है, हराम से तो मोमिन वैसे ही रुकता है। हराम खाने से, हराम करने से 12 महीने 24 घंटे 24/7 जो है वो इज्तिनाब करता है। लेकिन रमज़ान में हलाल से भी रुक जाना है। मुरगन ग़िज़ाएँ क्या, सादा ग़िज़ाएँ भी नहीं खानी, सादा पानी भी नहीं पीना, रोज़ा रखा है। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? हमने क्या इसका माजरा समझा कि अल्लाह हमारे ईमान का इम्तिहान ले रहा है ना, तवक्कुल का इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह को भूखे रहने से कोई मुफाद नहीं है सिवाय इसके कि वो आपके तकवा को जांचे। यही है। एक और भी है, कुछ कौमों पर जैसे कहते हैं ना सौम दाऊदी,
लगातार रोज़े थे, किसी पर एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा था। सुना होगा उलमा से, मुख्तसर करता जाता हूँ। लेकिन हमें 11 महीने के बाद 1 महीना रोज़े हैं, है ना। हम अल्लाह के चहेते हैं, अल्लाह के हम बड़े करीब महबूब हैं। क्यों? हम उस नबी के उम्मती हैं जिसको मिला ही कुरान आसमानों पे जाकर, इतना महबूब रखा उसको, तो उसको मानने वाले भी अल्लाह के महबूब। इतना ख्याल अल्लाह ने रखा कि ना सौम दाऊदी है, ना एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा है, ना रात का और दिन का रोज़ा है, कुछ भी नहीं। 11 महीने खुल के खेलो, 1 महीना आ जाओ रोज़ा रख के दिखा दो। 30 दिन 365 दिनों में। असल जो इसकी तकवा का हम इम्तिहान दे लेते हैं, रोज़े रख लेते हैं, ईमान का इम्तिहान दे लेते हैं, रोज़े रख लेते हैं, हलाल खाना पीना छोड़ देते हैं, इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं। इसकी जो हिकमत है वो क्या है? रोज़े की जो हिकमत मैं समझा हूँ वो बड़ी अहम है। इस तरह के रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया, उसमें 2 चीज़ें थी। एक तो इंसान के तकब्बर को मारना था, और दूसरा शैतान को भूख से मारना था। ये चीज़ थोड़े, क्योंकि हमने पहली बार सुनी, थोड़ी देर से समझ आएगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि मन काना मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, जो तुम में से शादी करने की सलाहियत रखता है वो शादी कर ले। लेकिन जिसमें, अच्छा ये शादी का भी नुक्ता समझ लें, क्या फरमाया? मन काना मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, ये बड़ा अहम नुक्ता है। जो तुम में से निकाह की सलाहियत रखता है वो कर ले। हम क्या समझते हैं इसको? मर्दानगी। जो मर्द कामिल है वो शादी कर ले। सिर्फ ये नहीं है, माली हैसियत भी उसमें लाजिम है। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, और ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की, बाकियों में तो है ही। अब गौर करें, निकाह की शर्त सिर्फ मर्दानगी नहीं है, माली हालत भी है। अगर तुम में से कोई माली तौर पर सलाहियत नहीं रखता, कंगाल है, वो कितने फिर रहे होते हैं, मवाली है, नशई है, अब नॉर्मल है, चरिए हैं, जो मर्ज़ी कह लो, उन पर निकाह शर्त नहीं है। लेकिन दो चीज़ें आ गई। एक तो माली हालत मजबूत होनी चाहिए। मजबूत से मुराद यह है कि नान नफ़का इस्लाम की शराइत में से है। ऐसा नहीं है कि खुद कमाता नहीं है, नखट्टू, और एक और नफ्स भी लाकर बिठा ले भूख से मरने के लिए और बद्दुआएं लेने के लिए, तकलीफ़ देने के लिए। और मोमिन को तकलीफ़ देना हराम है। चाहे जाए कि तू एक दूसरी मोमिना औरत ला के उसको तकलीफ़ में डाल दे। इसलिए माशी हालत भी लाजिम है निकाह के लिए, और मर्दानी हालत भी लाजिम है। ये तो एक नुक्ता हो गया। मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। दूसरा नुक्ता क्या है? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज।
रोज़ा रखने से आंखें झुक जाती हैं। अग़ज़्ज़ुल बसर, बसर कहते हैं बसारत को, देखने की सलाहियत को, अग़ज़्ज़ झुक जाती है। इसका मतलब क्या है कि पहली कौमें ताकतवर ज़्यादा सी इस उम्मत से। ये गौर करें आप, कौम समूद थी, कौम फ़िरौन थी, कौम नमरूद, जो भी है वो सरकश थे, ज़मीन पर बागी थे। वो ऐसी कौम भी थी, आद और समूद, दरख्त को तने समेत हाथों से खींचकर बाहर निकाल देते थे। हम क्या हैं उनके सामने, गाजर मूली। अल्लाह ने रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया कि इनके अंदर थोड़ी सी कमी कमज़ोरी आए, नहीफ़पन आए। ऐसा ना हो कि ताकत के नशे में ये इंसानियत का इस्तेसाल करें। आज भी देख लो, सुपर ताकत जो भी अपने आप को कहलाता है, वो अमेरिका हो या रूस हो, इंसानियत का इस्तेसाल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये तकब्बुर की अलामत है। और मुसलमानों में अगर ये रोज़ा, जिसको फरमाया कि फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, ये इंसान को झुका देता है, कमज़ोर कर देता है। और तकब्बुर ताकत के नशे से आता है, कमज़ोरी से तकब्बुर नहीं आता। तकब्बुर के ख़ात्मे, अच्छा दूसरी बात यह है कि अगर रोज़ा रखेंगे, तकब्बुर पामाल होगा, इंसान आजिज़ और अल्लाह का नेक बंदा बन जाएगा। और अगर इंसान रोज़े की परवाह नहीं करे, 12 महीने डट के खाए, तो उसके वजूद में भी अकड़ आएगी, अकल में भी अकड़ आएगी। और जब ये अकड़ आएगी तो वो खुदा की किबरियाई को भूलेगा। खुदा ने किबरियाई को याद कराने के लिए ये रोज़ा पहली उम्मतों पर भी डाला, इस पर भी डाला, वरना ये 5 नमाज़ें काफ़ी थी सर झुकाने के लिए। लेकिन सर भी तब झुकेगा जब अकड़ नहीं होगी। जिसमें अकड़ आ जाएगी वो नमाज भी नहीं पढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ है, ज़रा गौर करें। रोज़ा वो बुनियादी उन्सर है अल्लाह के सामने तकवा का। नमाज नहीं है, ज़कात नहीं है। रोज़ा जो इंसान रोज़ा समझकर, सौम समझकर रखता है, अल्लाह का फरीज़ा समझकर रखता है, अजर तो है ही, लेकिन इंसानी तहज़ीब के मुताबिक भी अल्लाह का बंदा बन जाता है। और अगर रोज़ा नहीं रखे, अकड़ बढ़ती रहती है, नखुवत बढ़ती रहती है, नखरा भी बढ़ता रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि बेरोज़ा इंसान नमाज भी छोड़ देता है। नमाज की तरफ रुजू के लिए रोज़ा ज़रूरी है। और दूसरी क्या चीज़ है, ये जो आज मैं बातें बता रहा हूँ, ये किसी मौलवी ने आज तक शायद ना ही बताई होंगी। दूसरी ये है कि रोज़ा रखने से शैतान भूखा मरता है, तकब्बर मरता है, इंसान के अंदर कमज़ोरी आती है, फिर अल्लाह याद आता है। अगर इंसान के अंदर कमज़ोरी ना आए, खुदा को भी भूल जाता है। चोट ना लगे तो अल्लाह याद नहीं आता है। जब एक्सीडेंट होता है तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़। ये निशानी कुरान ने बताई है ना कि वो जब कश्ती डूबने लगती तो अल्लाह को पुकारते, जब कश्ती पार लगती तो अपने अपने आका बना लेते, दाता बना लेते, जैसे आपके पाकिस्तान में बनाए हुए हैं। और मानने को तैयार नहीं है कि हम अल्लाह के साथ शिरक करते हैं। मालूम नहीं वो शिरक कौन सी बला है जो इनको कब समझ आएगी। ज़मीन पर खुदा के अलावा किसी भी को भी पुकारना, ये तकब्बर की बड़ी डिग्री है और खुदा के साथ शिरक है। और मुशरिक होता ही मुतकब्बिर है, आजिज़ मुशरिक नहीं होता। मीठी ज़ुबान और पतली बातें करना, नरम नाजुक बातें करना, ये इज्जत नहीं है। गर्दन को, अपनी पेशानी को खुदा के अलावा ना झुकाना, ये आजिज़ी है। और यही हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हमने दीन उन मौलवियों से समझा है कि जिन मौलवियों ने कल एक बयान दिया है, मैं कल से परेशान हूँ कि ये भी आलिम है और नाम के साथ अल्लामा लिखा हुआ है। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा अल्लामा को काम दी गल की हो सी। उसने बड़ा प्यारा बयान दिया है, ज़रा दिल थाम। कहते हैं हमारे यहाँ आजकल इमरान खान से बुग़्ज़ चल रहा है।
मौलवियों का ख़ास तौर पे, और दूसरी लाइन में दूसरे लोग लगे हुए हैं उसके सियासी मुखालफिन। जिस मौलवी को देखो वो इमरान खान पे बरस रहा है, बरसों भाई बरसों, हो सकता है अल्लाह ही बारिश बरसा दे। वो कहता है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। अब इमरान खान को वो धमकी दे रहा है अल्लामा साहब कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को सियासी स्लोगन नहीं बनाओ। तेरे बाप का स्लोगन है ये है ही सियासी स्लोगन। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर आमाल का स्लोगन नहीं है, इबादत का स्लोगन नहीं है, ये महकमा है खुदा के दीन का एक, कि अमर बिल मारूफ करो व नही अनिल मुनकर करो। अल्लामा तुझसे तो दुनिया शर्माएगी अब, कि जिसको ये पता नहीं है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर ये इबादत का स्लोगन नहीं है, ये हुकूमत का स्लोगन है। बस ये हमारे यहाँ बीमारियाँ हैं। ऐसे उलमा से दीन सीखोगे खाक समझ आएगा। दूसरा, शैतान भूख से मरता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये इंसान में दौरान खून होता है, आपको ये पता ही है, डॉक्टर बताते हैं खून पता नहीं कहाँ दिल से चलता है, फवारे की मानत दिमाग से पाँव तक पूरे जिस्म में गर्दिश करता है खून। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शैतान जो है ना, शैतान वो इंसान के खून में यजरी मजरत दम चलता है। सुना है ना ये? अगली बात तो आपको मैं बताता हूँ, ये तो सुना हुआ है। इंसान के खून में दौरान खून के साथ शैतान चलता है, यजरी मजरत दम। जब इंसान रोज़ा रखता है ना तो इंसान का दौरान खून स्लो हो जाता है, पतला हो जाता है। ये तो डॉक्टरों ने बताया होगा। जो दौरान खून की रगें हैं वो खाली हो जाती है तकरीबन, मतलब अगर आधी नहीं खाली होती तो 3 पाव खाली हो जाती होंगी या 1 पाव खाली हो जाती हैं। जो ज़्यादा खाने से, मुसलसल खाने से और मुतवाज़न और मुरगन खाने से इंसान का खून भारी भरकम हो जाता है, फिर कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। वो रोज़ा रखने से पतला हो जाता है और दौरान खून हल्का हो जाता है, और जो रगे नालियाँ हैं, यानी जब पानी आपका लाइन में कम आए तो आधा पाइप खाली, और अगर फुल आए तो पाइप भर के आता है। ऐसे ही है ना, यही खून का मामला है। और ज़रा सोचो यार, शरीयत को कैसे समझाएं हम और कैसे समझे मौलवी हमारे। मैं एक और लतीफ़ा सुनाता हूँ, बात फिर बाद में करते हैं। मुफ्ती साहब हैं, एक बयान कर रहे हैं। अभी भी सुबह सुबह मेरे एक दोस्त ने, हमारे फरहान भाई जैसे करीबी दोस्त हैं, उसके किसी बंदे ने भेजा जी कि ये जो किसी की बेटी जो है ना मेडिकल के दूसरे साल में है और ससुराल को जल्दी है कि शादी करो, लिहाजा वो आज के दामाद बड़े बेगैरत हैं, बेशर्म हैं। अच्छा जी, क्यों भाई? उनको ये चाहिए कि वो बेटी को ब्याह लें और बाकी खर्चा उसको दें, और वो तालीम हासिल कर रहे, तुम्हारी भी जिम्मेदारी आदि है क्योंकि तुम्हारे घर में जानी है। ऐसा जाहिल मुफ्ती भी मैंने नहीं देखा। फरहान भाई, औलाद की तालीम, तरबियत, अच्छा खाना और अच्छी रिहाइश, अच्छा लिबास बाप की जिम्मेदारी है, शौहर की जिम्मेदारी नहीं है। शौहर की जिम्मेदारी अपनी औलाद की तरबियत और तालीम है। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि 2 बेटियों वाली तो आपने सुनी होगी कि जिसने अच्छी तालीम दी, अच्छा लिबास दिया, उसको तकलीफ़ नहीं दी, अच्छी जगह पे शादी भी की, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। शौहर के लिए तो नहीं कहा। औलाद की तालीम और तरबियत ही तो बाप की जिम्मेदारी है। वो भी तुम मुफ्ती साहब दामाद के ज़िम्मे डाले जा रहे हो, शौहर के ज़िम्मे डाले। हाँ, जब उसकी शादी हो जाएगी, जो उसकी औलाद होगी उस माँ बाप के ज़िम्मे उसकी तरबियत है। और फिर लोग धड़ल्ले से उसको शेयर कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात की है कि आजकल के दिमागों को अपनी बीवियों को पढ़ाना चाहिए, निकाह से पहले या निकाह के बाद। ऐसी कोई शर्त इस्लाम में नहीं है। औलाद की, बेटी की, बेटे की तालीम की जिम्मेदारी बाप पर है। जो भी बाप होगा वो अपनी औलाद को 3 शर्तें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई हैं। अच्छी तालीम, अच्छा नाम और अच्छी जगह पे शादी। तालीम में तरबियत भी आता है। 3 शर्तें हैं। अच्छा नाम रखना लाजिम है बाप पर, अच्छी तालीम और तरबियत देना और अच्छी जगह पे शादी करना, ये औलाद के हुकूक हैं। और मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि दामाद अपनी बाकी तालीम मुकम्मल कराए, और ये सरी हदीस की खिलाफवर्जी कर रहा है, और ये दुनिया सुन रही है। फिर ऐसा ही दीन बनेगा, ऐसा यही तो खिलवाड़ हो रहा है दीन के साथ, तमाशा लगा पड़ा दीन का। कोई किसी को पता ही नहीं है दीन की हद फासिल क्या है, आखिरी हद क्या है, नुक्ता आखिर क्या है जहाँ से हम जन्नत में जा सके।
शैतान रगू में चलता है। जब इंसान रोज़ा रखता है रगें वेलियाँ हो जाती हैं ना, कि पंजाबी में कहते हैं ना, वो खाली खाली हो जाती हैं, एयर आ जाती है उनमें, लिहाजा शैतान नहीं चल सकता। पाइप में एयर आ जाए तो पानी नहीं आता, और रगू में एयर आ जाए, खून कम हो जाए तो शैतान नहीं चल सकता, क्योंकि शैतान ने खून के साथ चलना है, यजरी मजरद दम। लिहाजा जब शैतान रगू में इंसान की नहीं चलता, इंसान के अंदर नखुवत और तकब्बर नहीं आता, और शैतान उस वक़्त गज़ब में आ जाता है जब उसकी खुराक खून की सूरत में कम हो जाती है। लिहाजा रोज़ा इबादत है, लेकिन मेडिकली तौर पर रोज़ा इंसान के तकब्बर को भी मारता है, शैतान को भी मारता है। और जब शैतान और तकब्बर मरेगा तो बंदा पक्का मोमिन बन जाएगा, खाली रोज़ा रख के। ये गौर किया करो, ये है मेडिकली इसकी जो अफादियत है। वैसे तो रोज़ा रखने से इंसान जन्नत में जाएगा। जन्नत के एक दरवाज़े का नाम बाबुर रैयान है, जन्नत में उसमें आपने जाना है, और रोज़ेदार को रैयान से बुलाया जाएगा। लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि रोज़े के यहाँ दुनिया में मुआशरती फ़वाइद इतने। अच्छा, रोज़ा पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ था, इस पर भी फ़र्ज़ है। ओ भाई क्यों? इसलिए कि जिस अल्लाह ने ये इंसान की तख्लीक की ना, इनकी जिबिल्लत में शामिल है, इनकी जबीलत में शामिल है कि या तो ये अकड़ फूं वाला होगा या आजिज़ी इंकसारी वाला होगा। लिहाजा उनको मुतवाज़न रखने के लिए, देखो ना, अब मैं मिसालें देता हूँ तो फिर मेरे मोहल्ले के इधर उधर से लोग नाराज़ हो जाते हैं, कोई और ये तो हम पे फिट आ गई, वो एक कुछ लोगों पे हमारी बात फिट आई, उन्होंने अपनी मस्जिद बना ली हमारे ख़िलाफ़। चलो जी शाबाश, लगे रहो। ओ भाई, जो दीन है वो समझो, जो आपकी मर्ज़ी है वो दीन नहीं है। दीन वो है जो खुदा की मर्ज़ी। क्या कहा खुदा ने? मैंने, अच्छा ये अगर जिसे हम प्लाटों पे कब्ज़े करते हैं ना, एक दूसरे कब्ज़ा माफिया बना लेते हैं, अगर कुरान के बारे में अल्लाह ना कहता ना, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यकीन जानिए इस कुरान पे मौलाना फजल रहमान का कब्ज़ा होता और किसी और को हाथ नहीं लगाने देता। ये कब्ज़ा माफिया आ जाती है, इधर दीन पे भी कब्ज़ा माफिया आ जाती है। ये तो अल्लाह का शुक्र है, खुदाए लम यज़ल ने क्या कहा है, वो इस कुरान को कोई कब्ज़ा कर ही नहीं सकता, कोई अपनी जागीर बना ही नहीं सकता। मुस्तफ़ा नहीं बना सके, अगर मुस्तफ़ा बनाते तब्दीली कर लेते ना, सहाबा की कब्ज़े में आता था, वो पीट रहे हैं ना कई लोग, 10 बारे ज़्यादा थे, कम हो गया, वो निकाल के लौ देख लेते हम। कोई कहता है ऐसे हो गया वैसे। कुरान के किसी ज़बर ज़ेर में पूरी दुनिया ज़ोर लगा बैठी, तब्दीली नहीं कर सकी, करने की कोशिश करते हैं, मिलिया मेट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? कुरान का मालिक खुदा इलम यज़ल है, और अल्लाह का शुक्र है, ये मुसलमानों खुश नसीबी है। अब इंजील में तब्दीली हो गई, तौरात मिलती नहीं है, ज़बूर कहाँ है? सब गए 1500 साल, और ता क़यामत अगर अल्लाह ने कहा है तो इंशाअल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद के अंदर भी कोई अहद की तब्दीली नहीं कर सकता। इतनी इसकी अज़मत है, और ये मुसलमानों के सीने में महफूज है। और कुल हुवल्लाहु अहद तो माशाअल्लाह 100% मुसलमानों को याद है, कोई इसमें तब्दील। इसका मतलब है ये उम्मत भी मोजज़ाती उम्मत है, ये उम्मत भी ज़मीन पे खुदा का एक मोजज़ा है कि जिसको इतना अजीम कुरान मिला है कि दुनिया की सारी किताबें मकबूजा हो गई, प्लाट मकबूजा हो गए, मुल्क मकबूजा हो गए, रियासतें मकबूजा, लेकिन कुरान किसी मौलवी का, किसी मुहद्दिस का, किसी आलिम का, किसी डॉक्टर का मकबूजा ना बना है ना बनेगा। ये मुस्तफ़ा का पैगाम है, खुदा का कलाम है। बात इधर ख़त्म हो जाती है। फिर एक तो तकब्बर मारता है। अजर जो है ना, वो आप उलमा से सुनते रहते हैं, रोज़े का अजर क्या है, इसके वो मसाइल अगली दफ़ा सुनाएंगे। एक मसला और बता देते हैं। वो पिछले जुम्मा थोड़ा सा नबी अलैहिस्सलाम जो है वो मिंबर पे चढ़े, फ़क़ाल आमीन आमीन आमीन, 3 बार कहा आमीन। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह, आज कोई नवा ही कम किया ही, मिंबर पर चढ़ते हुए आपने 3 बार आमीन कहा, क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्राईल आए थे, कह रहे थे कि जिसने रमज़ान पाया और उसने रोज़े, उसने मग़फ़िरत ना करवाई, अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका, वो हलाक हो जाए, जहन्नम में डाला जाएगा, दाखिल अन्नार। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा आमीन। अब रमज़ान आया, मग़फ़िरत ना करा सका, जहन्नम में जाएगा। अब इसकी भी मंतकी
वजह सुन लें आप, हमने क्या निकाली। जो चीज़ फ़र्ज़ नहीं थी वो भी रमज़ान में फ़र्ज़ कर दी, तरावी। आज से 3 साल कबल कोरोना आया था ना, वो मैं एक बयान दिया था कि रमज़ान में तरावी फ़र्ज़ नहीं है। वो मैं आज रमज़ान आ रहा है ना तो लोगों ने यूट्यूब पे डाल दिए, अब मेरे जवाब दिए जा रहे हैं, वो तुम्हारे सदके जाऊँ। वो मैंने कल एक स्क्रीनशॉट भी किया जो उसने कहा मौलाना जमीला दरबसरा का मुदल्लल जवाब, वो मैं कह दिया सुने आते वो दलीला ही दलीला, वो बेदलीलों के पास क्या दलील होनी है। एक भी उसने बात ऐसी बयान नहीं की कि मुस्तफ़ा ने तरावी को फ़र्ज़ किया हो। जब फ़र्ज़ है ही नहीं तो कैसे कोई कर सकता है। फ़लाने आलिम ने लिखा है ज़रूरी है, तरावी फ़र्ज़ नहीं है, एक बात। दूसरा यह है कि ये रमज़ान के अंदर जो 11 रकत तरावी जो जिसका अहले हदीस प्रचार करते हैं, ये दर हकीकत तहज्जुद है। मैं आज बार बार दूसरी बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ 3 साल बाद कि अभी रमज़ान आना है और हमने गुमराह हो जाना है। रमज़ान के अंदर रोज़े की लाजिक मैंने पहले बयान कर दी है, तकब्बर को मारना, शैतान को मारना। रोज़ा रखने से तकब्बर कम होता है और शैतान भूखा मरता है। असल लाजिक या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ज़मीन पे अल्लाह ने इंसान को शऊर दिया, ये शऊर से फलांग ना जाए इसलिए रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया। अब लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, तकवा इख्तियार करो। इसका मतलब क्या है? तकवा का मतलब डरो अल्लाह से, और जब तकब्बुर आता है अल्लाह का खौफ ख़त्म हो जाता है, डर ख़त्म हो जाता है। फिर एक शख्स आराबी नबी अलैहि सलाम के पास आता है, कहता है या रसूल अल्लाह मैंने जन्नत जाना है, क्या करूं? ताबुदुल्लाह वाला, ये मैंने हदीस काफ़ी बार सुनाई है लेकिन आज मैं रमज़ान के हवाले सुनाता हूँ। 3 शर्तें बताई नबी अलैहि सलाम ने। ताबुदुल्लाह वला तुशरिक बिही शैया, अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ शरीक नहीं करना। तो कीमत सलातल मकतूबा, फ़र्ज़ नमाज पढ़ना। व तो अद्दिय ज़कातल मफ़रूज़ा, फ़र्ज़ ज़कात अदा करना। व तसूमा रमज़ान, रमज़ान में उतनी ही इबादत है। दिल तो मेरा भी धड़क रहा है क्योंकि एक जब ट्रैक से हट कर बंदा बात करता है ना तो गुस्सा आता है। हमने तो सुना है ना, रमज़ान में सिर्फ वही इबादत है जो आम दिनों में इबादत है, इसमें कोई इजाफ़ा नहीं है। इजाफ़ा करने वाले बिदती हैं। रमज़ान अल मुबारक के रोज़ों में उतनी ही इबादत फ़र्ज़ है जितनी रमज़ान के बग़ैर फ़र्ज़ है। क्यों मुशक्क़त में डाला है उम्मत को? 11 रकत जो नबी अलैहि सलाम ने 3 दफ़ा पढ़ाई, 2 दिन पढ़ाई, 1 दिन छुट्टी कर दी, फिर तीसरे दिन पढ़ाई, इसलिए रोक दी, फिर पढ़ाई नहीं। 30 रोज़े रखे, 9 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े रखे हैं। दूसरी सन हिजरी में, हिजरत के दूसरे साल रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हुए। उसके बाद 9 साल तक नबी अलैहि सलाम ने रोज़े रखे। तो किसी एक साल तो 30 दिन तरावी कर लेते। तरावी लफ्ज़ हदीस में है ही नहीं, क़यामुल लैल है, रात का क़याम। तो क़यामुल लैल तो सदाबहार है, रात का क़याम तो सदाबहार है। वो जो 11 रकत तहज्जुद है, 12 रकत तहज्जुद है, 8 नफल है, 3 वितर हैं, या 10 नफल है और 1 वितर है। कभी सुना है? वही 11 रकत रमज़ान में। इजाफी कोई रमज़ानुल मुबारक की इबादत नहीं है, ये हमने लोगों को मुशक्क़त में डाला हुआ है। और अगर ये बात हम कर दें तो अभी कल से हम गुस्ताख होंगे। वो कहने को क्या है, वो पिछले जुमा मैंने तकरीर कर दी इमरान खान साहब के भी, क्या कर रहे हो? तो लोगों ने मुझे कहा ये कादियानियों का एजेंट है, किसी ने कहा यहूदियों का एजेंट है। तो हम तो मुसलमान इस तरह के पड़े हुए हैं, हम तो देखते नहीं दूसरे के ईमान को, अपनी मुखालफत और इनाद को देखते हैं। बस हमने दीन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है कि इस दीन के ज़रिए से किसका तमाशा लगाया जा सकता है, बस। और ये जुल्म है दीन के साथ। दीन इस्लाम एक बाबरकत, मुक़द्दस, मुतहहर, मुनज़्ज़ह दीन था, आलीशान दीन था। और मुस्तफ़ा का आलीशान होना, कुरान का आसमानों की हिफाजत में आना, इससे बड़ा मौजज़ा क्या हो सकता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी गलतियों को ताइयों से दरगुज़र फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक में 2 अहम मसले दरपेश होते हैं जो हर आदमी को जानने चाहिए। एक तो ये जुनूबी वाला मसला। अच्छा, ये भी उम्मत पर हज़रत उमर फ़ारूक का एहसान है। लोगों ने आकर, जब रोज़े फ़र्ज़ हुए ना सन 2 हिजरी में,
लोग रात को खाना पीना और जनाब औरतों के पास जाना और इस तरह का ये चीज़ें हराम कर लेते। ये शिकायत गई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कि या रसूलल्लाह, ये रात को मुबाशरत करना और जनाब खाना ये मना है? रोज़े की हालत में, रोज़ा दिन में है, लोगों ने भाई अभी हुक्म आया था ना रोज़े रखो, तो रोज़े रखना शुरू कर दिए। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा आपको अल्लाह ने दरगुज़र कर दिया, माफ़ कर दिया है, रात को खाना भी है, मुबाशरत भी करना है, कोई मसला नहीं। लेकिन अब मसला हमारे यहाँ खड़ा हो गया, जब से फ़िकी मकातब फ़िक्र आए ना, जिनको कहते हैं तकलीदी मज़ाहिब, जिन्होंने कुरान और हदीस को छोड़ के अपने इमाम घड़ लिए और जनाब कहानियाँ बना ली, फ़िरके बना लिए, टोपियों के रंग, पगड़ियों के रंग और जनाब तमाशे। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद दीन मुशक्क़त में डल गया है। अब मैं आज ही मुताला कर रहा था तो उसमें किसी इमाम ने लिखा है जुनबी हालत में औरत खाना नहीं, सेहरी नहीं बना सकती। दूसरा लिखता है सेहरी बना सकती। मेरे भाई, ये हदीस मौजूद है कानल मुस्लिमूना, कि जब रोज़े फ़र्ज़ हुए ना, मुसलमानों ने अपनी अपनी शर्तें लगानी शुरू कर दी। और वो कौन लोग थे उस वक़्त? सहाबा थे ना। इसका मतलब है सहाबा भी रसूलुल्लाह से पूछकर चलते थे, किसी इमाम से नहीं, इमाम कायनात से। आज हमें इमाम कायनात से पूछते हुए शर्म आती है, हदीस की किताब बंद करके उधर चले जाते हैं फ़िक़्ह के इमाम के पास, और तभी से झगड़ा शुरू हो जाता है। जो असल कुरान और हदीस की रूह से है, जुनबी हालत में औरत आटा भी गूंद सकती है, औरत बच्चे को दूध भी पिला सकती है, औरत सेहरी भी बना सकती है। मर्द औरत को 3 जगह पे जुनबी हालत में जाना मना है, बाकी हर काम कर सकता है। मर्द औरत जुनबी हालत में, मर्द औरत यकसा है ये। नंबर 1 तवाफ़ जुनबी हालत में नहीं हो सकता, मर्द हो या औरत हो। नंबर 2 नमाज जुनबी हालत में नहीं हो सकती, मर्द हो या औरत हो। नंबर 3 मस्जिद में नहीं ठहर सकते, मर्द हूँ या औरत हूँ, जुनबी हूँ, जनाबत, इहतलाम हो जाए या हम बिस्तरी, दोनों सूरतों में ये 3 काम मना है, बाकी हर काम कर सकता है, हर बंदा कर सकता है। वो एक ने सवाल पूछा था कि जुनबी हालत में अगर औरत आटा गूंदे तो बेबरकती आती है। ये जाहिलियत के दौर में आती थी, इस्लाम के बाद बंद हो गई थी। अब ये जुनबी हालत में अगर आटा गूंदा है तो बेबरकती, ये सारी लाफ गाफ बातें हैं, शरीयत का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हबीब फरमाते हैं वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लतअमुरुन्ना बिल मारूफ़ व लतनहउन्ना अनिल मुनकर औ लयूशिकुन्नल्लाहु अन यबअसा अलैकुम इक़ाबम मिन्हु सुम्मा तदऊनहु फ़ला युस्तजाबु लकुम। सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब, उसमें एक महकमे का नाम है अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, यानी एक हुकूमत का एक डिपार्टमेंट है। और अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के लफ्ज़ों से पता चलता है ये मस्जिद के मौलवी का काम नहीं है। मस्जिद के मौलवी काम क्या है? तबलीग बिल मारूफ़, मारूफ़ नेकियों की तबलीग करें। अमर बिल मारूफ़ किसका काम है? मुसलमान है हम, पढ़ते लिखते हैं नहीं, बस अमर कहते हैं हुक्म को। हुक्म कौन कर सकता है? डीसी कर सकता है, या मतलब जो हाकिम होगा वो आमिर बिल मारूफ़ होगा, और जो हाकिम के नीचे रियाया होगी वो मुबल्लिग बिल मारूफ़ होगी। ये फ़र्क समझें। अमर बिल मारूफ़ हुकूमतों का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, और सऊदी अरब में ये डिपार्टमेंट है, गालिबन ईरान में है या नहीं है, जहाँ इस्लाम के दावेदार हैं वहाँ ये डिपार्टमेंट होना चाहिए, लाजिम है। और अगर ये नहीं है तो बेबरकती है, फहाशी और यार। अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर ये हाकिम वक्त की निशानी और अलामत होती है कि वो दुनिया को अमर का, मारूफ़ का, नेकी का, बुराई से बचने का हुक्म दे। हमारी हुकूमत ने कल जलसा करना है, परसों अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर फतवे आ रहे हैं, ये स्लोगन इस्तेमाल नहीं करो। और मैं ऐसे मौलवियों पे हैरान हूँ, और इनसे मैंने एक सवाल किया, सुबह ट्वीट किया, तो वो माशाल्लाह स्पीड से है, भाई इस्लाम का एजेंट बनने के लिए शराइत हमें बता दो कि हमें लोग समझें कि हम इस्लाम के एजेंट हैं। इस्लाम का एजेंट पूरी दुनिया 57 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा कह लो, सरबराहान कह लो, आपके मुल्क में आए और आपके हाकिम वक्त को कह गए कि आप हमारी तंजीम की सरबराही करो, और हमारे मुल्क के मौलवी कह रहे हैं यहूदी एजेंट है।
पूरी दुनिया कह रही है ये इस्लाम का एजेंट है। अब ये बदनसीबी नहीं हमारी, हमें कुरान कहता है ला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी के बुग़्ज़ में इस हद तक ना जाओ कि तुम इंसाफ ना कर सको। और जब इंसाफ इंसान नहीं करता तो दिमाग से अकल मफलूज हो जाती। बुग़्ज़ नहीं करना चाहिए, बुग़्ज़ एक अकल को मफलूज करता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी खासियत बताई, इसलिए कहा गुस्सा अकल को खा जाता है, ये बुग़्ज़ ही होता है। लिहाजा अमर बिल मारूफ़ के बारे में जो नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया है वो सुन, लतअमुरुन्ना बिल मारूफ़ व लतनहवुन्ना अनिल मुनकर। फरमाया ओ लोगो, नेकी का हुक्म करते रहो, बुराई से मना करते रहो। अच्छा, ये अमर के सीगे दोनों। और अगर ऐसा नहीं करोगे, ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, ये अथॉरिटी के लिए होता है, जो अथॉरिटी पावर में होती है। और फिर क्या कहा, लयूशकुन्नल्लाहु अन यबअसा अलैकुम इकाबम मिन्हु, अगर ये काम नहीं किया तो अल्लाह की पकड़ तुम पर आएगी। सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम, फिर तुम दुआएं मांगोगे, मैं मानूंगा नहीं, कबूल नहीं करूँगा। और जब से मुसलमानों ने ये शोबे अपनी रियासतों में ख़त्म किए, तब से दुआएं कबूल ही नहीं होती, मारें पड़ रही हैं। और अगर कोई शख्स इस काम के लिए उठा है, अमर बिल मारूफ के लिए, मैं तो अपील करता हूँ इमरान खान साहब से, खुदा के लिए ये बहुत सारी वजारतें आपने बनाई है, एक वजारत अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर बना दो, उस पर जिसको मर्जी बिठा दो। ये महकमा होगा कम अज़ कम इस बात की, जैसे रोज़ा होगा तो तकब्बर खुद ब खुद डैमेज होगा, अगर ये महकमा होगा तो बुराई खुद ब खुद डैमेज होगी। बस इतना कर दो। ये बहुत प्यारा नाम स्लोगन आपने उम्मत को दिया है। और जिन उलमा ने कहा है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर सियासी स्लोगन नहीं है, उनको अर्ज़ करता हूँ थोड़ा सा मज़ीद इल्म हासिल कीजिए। ये मौलवियों का स्लोगन नहीं, ये है ही रियासत का स्लोगन, यह हुकूमत का स्लोगन, सियासत का स्लोगन, इक़्तिदार का स्लोगन है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। आम आदमी का स्लोगन ये नहीं है। आम आदमी अगर नेकी का हुक्म करेगा, आगे से वो पकड़ भी लेते, मार भी देते हैं। और तू बड़ा आया सानू तबलीग हुक्म करन, तबलीग कर, हुक्म नहीं कर। हुक्म रियासत का हाकम पावरफुल अथॉरिटी कर सकती है। लिहाजा